आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 21 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पहले पाठ 21 का नाम। पाठ 21 माँ कह एक कहानी, ये पाठ का नाम है। हम इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को देखते हैं हम। तो ये देखिए, पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और उत्तर के सामने उसको लिखना भी है। तो हम पहला प्रश्न हल करते हैं। सूरज शब्द का तत्सम शब्द है। विकल्प देखते हैं। ए सूर, बी सूर्य, सी सूज, डी सूरज। तो इसका सही विकल्प है बी सूर्य। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 2। माँ किसे कहानी सुना रही है। विकल्प देखते हैं। ए रोहित को, बी रमेश को, सी राहुल को, डी सहेली को। तो इसका सही उत्तर है सी राहुल को। माँ राहुल को कहानी सुना रही है। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 3। राजा का विलोम शब्द क्या है। विकल्प देखते हैं। ए भूप, बी नरेश, सी रंक, डी सम्राट। तो इसका सही उत्तर है सी रंक। राजा का विलोम शब्द रंक है। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 4। उपवन में बड़े सवेरे कौन भ्रमण करता था। तो विकल्प देखते हैं। ए तात, बी मात, सी भगनी, डी पित्र। तो इसका सही उत्तर है ए तात। तो ए वाले विकल्प पर सही चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 5। यदि आपको कोई घायल पक्षी मिले तो आप करेंगे। आप क्या करेंगे जब आपके कोई घायल पक्षी मिले। विकल्प देखते हैं। ए शिकारी को सौंप देंगे, बी पानी पिला देंगे, सी वहीं छोड़ देंगे, डी उपचार करेंगे। यदि हमें कोई घायल पक्षी मिलेगा तो हम उसका उपचार करा के और उसको छोड़ देंगे। तो डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं आप। अब है अगला। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए हैं कोष्टक में, जैसे पान, धतूरा, विस्तारित, मनमानी, सीमित, स्वर्ण, जल, कहानी, विद्यालय और न्यायालय, इनका उपयोग करके हमें ये नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी। तो इसमें 6 के रिक्त स्थान में कहानी भरा आएगा। तो कहानी लिख लें इस खाली स्थान में। 7वां दोनों अपनी बात लेकर न्यायालय में गए। तो 7वें के खाली स्थान में न्यायालय लिख लें। 8वां है व्यापक शब्द का विलोम शब्द सीमित है। तो इसमें 8वें में सीमित लिख लें। 9वां है पानी का पर्यायवाची शब्द जल होगा। तो जल लिख लें 9वें के रिक्त स्थान में। 10वां है कनक कनक ते सुगनी मादकता आदि काय में एक कनक सोना है तो दूसरा कनक, ये देखिए इधर लिखा है धतूरा है। तो इसमें 10वें में धतूरा लिख लें आप। अब अगला प्रश्न है 11वां। ये प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। पाठ के अनुसार तात कहाँ भ्रमण करते थे। तो उपवन में भ्रमण करते थे। उपवन लिख लें उपवन में। प्रश्न क्रमांक 12। वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम बिंदु झले थे। पंक्ति में से योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। ये देखिए योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। एक पहला है वर्ण, दूसरा है हिम। योजक चिन्ह ये बीच में डैश लगा है, इसको बोलते हैं। और योजक चिन्ह में अधिकतर एक जैसे शब्द बार बार दोहराए जाते हैं या तुकांत शब्द होते हैं, तो उनमें ये योजक चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 13 है। कहानी में पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है। इसका उत्तर है, ये देखिए, कहानी में पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए हट कर रहा है। अगला प्रश्न है 13वां, ये हो गया। अब अगला प्रश्न है 14वां। इतने में आ केटक आया
पंक्ति में आकेटक शब्द का प्रयोग कीजिए। इसमें आकेटक का प्रयोग करना हमें। उत्तर है आकेटक शब्द का अर्थ शिकारी होता है। अगला प्रश्न है 15वां। ये 15 प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा। उत्तर है इसका उपवन में उपवन में हंस पंखों के आघात होने के कारण नीचे गिरा। प्रश्न क्रमांक है 16। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर है सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने विषय पर अड़िग थे, इसीलिए यह विवाद न्यायालय पहुंचा। प्रश्न क्रमांक 17। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण कनक कनकते 100 गुणी, मादकता अधिका, या खाए बोराय, नर या पाए बोराय। अगला प्रश्न 18। यदि आपका किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं। उत्तर है यदि हमारा किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो हम उसे ज्ञान आधार, संयम और बुद्धि विवेक से सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 19 और 20 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। पुत्र अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू ठहट करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे, वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर बेटा कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। इसी प्रकार माँ अपने पुत्र को कहानी सुनाती है। अगला प्रश्न है 20वां। ये पाठ का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 20 है। अहिंसा से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए अहिंसा से हमारे जीवन में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, अहिंसा से मानव जीवन में शांति प्राप्त होती है। दूसरा है अहिंसा से बिगड़े काम आसानी से सुलझ जाते हैं। तीसरा है अहिंसा से चारों ओर विकास और खुशहाली आती है। चौथा है अहिंसा से किसी देश की तरक्की का रास्ता साफ होता है। अहिंसा सभी धर्मों में सर्वोपरि बताई गई है। छठा है अहिंसा से जीव हत्या नहीं होती है। सातवां, अहिंसा से चारों तरफ भयमुक्त वातावरण उत्पन्न होता है। आठवां पॉइंट है अहिंसा को अपनाने से सभी जीव जंतुओं में सद्भावना आती है। ये प्रश्न क्रमांक 20 के समाप्त होने के साथ ही हमारा ये पाठ 21 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।